आप बताना हाँ कि इसमें जैसे अपना कॉल आता है ना किसी का, हाँ किसी भी बंदे का कॉल आया और अपन कुछ कर रहे हैं काम, तो हाँ वो अपने आप कॉल रिसीव करे और उसको एक मतलब थोड़ा-सा रिकॉर्डेड वे में कि हाँ बता दे, अपन चूज़ कर लें उसको, अपने हाँ। ऊपर नेविगेशन बार या फिर ऊपर नोटिफिकेशन बार रहता है उसमें। आपका ऑटो आंसर मशीन उसके अंदर होता है, पहले से इनबिल्ट होता है फोन के अंदर, बट आप अगर आप बनाना चाहो तो ऑफ कोर्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए नहीं आपको सर, कॉल टेलीफोनी पिक मैनेजर करके एपीआई का यूज करना पड़ेगा। काय का सर? टेलीफोनी उसके लिए मैनेजर एपीआई होती है। 2 मिनट लिख लूँ। पीआई मैनेजर, ठीक सर। ठीक है, तो इसमें क्या टेली करना रहेगा? है और इसमें और क्या-क्या लगेगा बनाने के लिए? पूरा जो आपका जो फोन का हार्डवेयर होता है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ, ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही ये सारा यूज करना पड़ेगा, मतलब इंटरनल ड्राइवर्स और इंटरनल जो चीजें होती हैं उन्हीं का यूज करना पड़ेगा। तो आप उससे इजीली आप एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाओगे, वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर से आपका फोन को डिटेक्ट करेगा, और अगर इतनी देर कॉल नहीं उठती है तो वो ऑटोमेटिकली आपका आंसर करना शुरू कर देगा कि आप कॉल बैक कर दो, अपना एक रिंग के एक बीप के साथ अपना मैसेज छोड़ दो, तो आप बाद में आंसर कर सकते हो। तो वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते नहीं हो। सर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो तो अपने आप देता ही है कि इसमें जैसे अपन देर तक उठाया नहीं तो खुद ही बोल देता है ये मतलब आउट ऑफ कवरेज नहीं एरिया या नहीं, उठा नहीं उसमें सकते हाँ, फ़ोन। वो आउट ऑफ कवरेज, वो तो आपका जो टेलीफोन नेटवर्क है, हाँ, जो आपका टेलीफोन नेटवर्क है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी 20 रिंग चली गई, उसके बाद भी फोन नहीं उठा, तो आपको वो एक आईवीआर बता देता है कि आपका जो वो बंदा है वो बिजी है या फोन नहीं उठा रहे हैं, जो भी है। अगर आपको एक एप्लीकेशन बनानी है जो आपके फोन के अंदर इंस्टॉल्ड हो, ठीक है, और वो आपको क्या कहते हैं, अगले बंदे को ये मैसेज शो कर दे या वॉइस सुनाई पड़े कि क्या कहते हैं, माय नेम इज विक्रांत तिवारी एंड लीव अ मैसेज आफ्टर अ बीप, तो एक बीप के बाद आप अपना वॉइस क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो जाएगा, वो अपना मैसेज छोड़ देगा और आपका क्या कहते हैं रिकॉर्ड होके आ मैसेज कम जाएगा। रिकॉर्ड हो जाएगा, एग्जैक्टली exactly। तो वो आप नहीं बाद सर, में मैं सुन भी मैं सकते ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे ऊपर से अपने मोड्स होते हैं ना, हैं। हाँ साइलेंट मोड हुआ, वाइब्रेशन मोड पे रहता है, हाँ तो ऐसा बोल रहा हूँ कि इसमें मोड्स रहे अपने और वो हाँ सिलेक्ट अपन करें तो उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक कॉल पे अपने को दे दे, हाँ। आंसर करे उसको। ये जैसे कहीं बाहर है तो वो सिलेक्ट कर लिया आउट ऑफ द हाउस जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो अपने आप उसको पहले ही बोल दे कि अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या फिर बाहर हैं, वही कह ऐसा। रहे हैं, वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि वो जैसे एग्जैक्टली exactly तो आपकी लोकेशन नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसमें तो जीपीएस कनेक्टिविटी है, तो आप एग्जैक्टली exactly लोकेशन आपका कहाँ पर है ये कैसे बताएगा वो। सर हाँ अपन ये सिलेक्ट करेंगे ना ऊपर से, किसमें? नोटिफिकेशन बार होता है ना ऊपर अपन सिलेक्ट करते हैं जिसमें हाँ वो आइकन्स रहते हैं, अपन स्क्रॉल हाँ डाउन हाँ करते हैं तो हाँ 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 उसमें हाँ जैसे साइलेंट मोड और ये रहता है, वैसे ही एक वो अपना बना देंगे ऊपर, उसमें हाँ मोड्स रहेंगे इसके, तो हाँ उसमें अपन सिलेक्ट कर देंगे जो भी मोड, जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो उसके पहले एक बार मोड सिलेक्ट कर दिया, हाँ तो वो ठीक है। ऑटोमेटिक उसके बाद जैसे ही किसी का भी फोन आएगा तो वो ड्राइविंग का ही बताएगा उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वो बन सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, बन सकता है। थोड़ा सा उसके लिए देखना पड़ेगा चीजें क्या कैसे यूज की जा सकती हैं, तो आर एन डी करना पड़ेगा बेसिकली उसकी चीज के लिए। ठीक सर। तो दैट्स सर ऑफ तो इसमें कोर्स अ और गुड क्या-क्या आइडिया। लगेगा? हाँ दैट्स ऑफ इसके लिए और क्या-क्या लगेगा? इसके लिए तो टेलीफोन इमेजर की एपीआई लगेगी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स बनाने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है। और? ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स बनाने पड़ेंगे और टेलीफोनी मैनेजर का यूज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। जी सर। तो सर ये इसमें एंड्रॉइड का कोर्स कितना हो रही है? किसमें? अभी तो आप लोगों ने देखो कितना कंटेंट पढ़ा है, अभी आपने एक्टिविटी पढ़ा है, शेयर्ड प्रेफरेंस पढ़ा है, एसक्यूलाइट पढ़ा है ना? फ्रैगमेंट्स पढ़े हैं। हाँ, फ्रैगमेंट्स फ्रैगमेंट्स। पढ़े हैं, है ना? तो आपने 4 से 5 कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं अभी तक के। यस सर। ठीक है, अब ये आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर बचा हुआ है, कंटेंट प्रोवाइडर बचा हुआ है, एसएमएस इस- बचा हुआ है, सर क्या कहते हैं एडवांस आपका। लेवल का क्या रहता है? हाँ, इसमें एडवांस लेवल भी तो रहता है ना सर, ये सब एंड्रॉइड? आप एडवांस ही तो पढ़ रहे हो, ये जो आपको एपीआई कनेक्ट करने वाला ये सब एडवांस ही एंड्रॉइड में तो आता है। ओके ओके। ठीक है, जितना भी नेटवर्किंग वाला पार्ट आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब एडवांस नेटवर्क उसमें ही जाता है। ठीक है,
सर। जितनी भी इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपको बताई हैं, ये सारी चीजें आपके एडवांस में ही आती हैं। तो सर जो आप पीएचपी वाला बता रहे हो कनेक्टिविटी का, तो वो सर जैसे एंड्रॉइड डेवलपर जैसे किसी कंपनी में वर्क करेंगे हम, तो वो हाँ, तो पीएचपी वाला बंदा करेगा या डेवलप एंड्रॉइड डेवलपर वाला ही करेगा? जनरली देखो एप्लीकेशन, अगर हम कंपनी की बात करें तो वैसे तो कंपनी में टीम्स काम करती हैं, ठीक है। तो आपको जो क्या कहते हैं पीएचपी डेवलपर होगा वो आपको एपीआईज वगैरह बना के दे देगा। बट अगर आपको मान लीजिए कोई कंपनी ऐसे हायर करती है जो फुल स्टैक काम करवाना चाहती है, तो आपको काम तो आना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए कि कैसे क्या काम होता है। सर पर इसकी पीएचपी की कोडिंग नहीं आती है, वो आपने लिखवाया तो था वो हाँ .php वेब होस्ट में जो आपने बनवाए हैं, हाँ register.php, connection.php वाले, login.php, हाँ। तो ये वाले तो बनाए हैं, पर बिल इसकी कोडिंग जैसे थोड़ा-थोड़ा समझ में आया था, जैसे प्रिंट करवाना है कुछ तो एको लगाते हैं, हाँ, वो थोड़ा-थोड़ा ऐसे समझ में तो तो आया, पर ऐसी सिंपल परफेक्ट सिंपल एक कोड काम करो, अगर तुम्हें पीएचपी सीखनी है W3 स्कूल्स खोलो, वहां पर पीएचपी का एक टैब दिया हुआ है, पीएचपी के ऊपर टैब पे क्लिक करो, वो बेसिक से आपको पूरा पढ़ा देगा। पूरा हो जाएगा सर। पूरा हो जाएगा, जितना आपको जरूरत का है वो सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। जो मतलब अपने को एंड्रॉइड में लगता है वो जो पूरा हो हाँ, जो जाएगा। एंड्रॉयड में आपकी जितनी जरूरत है वो सारी चीजें आपको वहां पर फुलफिल हो जाएंगी। ओके सर। ठीक है, कि आपको ठीक है। HTML से कैसे पेज इंटीग्रेट करना है, कैसे आप पेज को रजिस्टर करवाओगे, कैसे डेटा रिट्रीव कराओगे, CRUD ऑपरेशंस कैसे करने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको एनकोडिंग वगैरह सब कुछ आप वहां पर W3 स्कूल्स पे पढ़ सकते हो। ठीक सर। ओके सर। ठीक है। यस सतीश, मृत्युंजय, आप लोगों का अपना प्रोजेक्ट बताओ क्या करना है। हेलो हेलो। हाँ सर, मैंने सोचा है फूड ऑर्डर वाला जो रहता है ना, हाँ, उस टाइप की एप्लीकेशन। फूड ऑर्डर करने वाली है ना, फूड ऑर्डरिंग वाली ना। हेलो हेलो। यस सर। सतीश, इफ आई सजेस्ट कि आप फूड ऑर्डर करने की जगह पर टिफिन ऑर्डर बना लो, मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको हम पर्सनली अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं कि व्हेन आई वाज रीच्ड उज्जैन, तो जब हम उज्जैन में आए थे तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये टिफिन की प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हम यहाँ पर लोकलाइट तो है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या था कि हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं कि आपकी ऐप ये एक रियल लाइफ में काम आ जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि वो उसमें आपका जो ऑर्डरिंग वाला काम है वो फूड ऑर्डर की जगह पर आप टिफिन ऑर्डर कर सकते हो। तो अलग अलग जो टिफिन सेंटर्स है उनकी डिटेल्स आपके पास होंगी, और यूजर जो होगा वो अपने आप को रजिस्टर करके किसी भी पर्टिकुलर टिफिन, मतलब उसका मेन्यू लिखा होगा, पूरा मेन्यू बना होगा, तो वो अपना टिफिन वहां से ऑर्डर कर सकता है। तो एक छोटे लेवल पर आप इसको काम शुरू कर सकते हो टिफिन ऑर्डरिंग करा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फूड ऑर्डरिंग आप इसको टिफिन ऑर्डरिंग बना सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, तो दैट डेफिनेटली अ गुड आइडिया ऑफ कोर्स। ओके सर। ठीक है। सर सर हाँ, जैसे हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जो ऐप बनाते हैं और एक रिएक्ट नेटिव से बनाते हैं, सर इसमें डिफरेंस क्या रहता है फिर? रिएक्ट नेटिव जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बेसिकली आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म होती हैं। अच्छा, ठीक है, तो मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म होने की वजह से आप किसी भी उस पे एप्लीकेशन जो बनाओगे वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो। इधर आईफोन पर चलाना चाहो तो आईफोन पे भी चला सकते हो, क्या कहते हैं एंड्रॉयड पे चलाना चाहते हैं एंड्रॉयड पे भी चला लीजिए। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनती है जिसको हाइब्रिड एप्लीकेशन बोला जाता है। जैसे सर ये एक्जेंडर सर, मतलब जो अपना था वो उस पे भी चलता है सर? किसका? सर ये एक्जेंडर आया था ना, शेयरिंग, हाँ डेटा हाँ, शेयरिंग। जेंडर, हाँ जेंडर इज अ डिफरेंट थिंग, जेंडर इज अ डिफरेंट थिंग। सर उसमें भी वो ऑप्शन देता है ना, मतलब ब्लूटूथ से आप मतलब आईफोन पे अगर हाँ, शेयर वो करते तो हैं तो वो भी कनेक्टिविटी के चलता लिए है, लेकिन जेंडर जो बना हुआ है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वो रिएक्ट नेटिव से ही बना हुआ है बेसिकली। है। मतलब इस टाइप की एप्लीकेशन जो मतलब कि प्लेटफॉर्म चेंज भी हो तो सपोर्ट करता है। हाँ बिल्कुल, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म इसीलिए बोला जाता है इसको। अच्छा सर। तो सर जैसे अगर एंड्रॉइड से अगर
आईफोन में चलाना तो फिर कैसे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? कुछ करना नहीं होता है आपको स्पेसिफिकली। जब आप जैसे रिएक्ट नेटिव हो गई या एक लैंग्वेज आती कोर्डोवा, ठीक है, तो कोर्डोवा पे आप डायरेक्टली एप्लीकेशन बनाओगे तो वो उससे मतलब वो अपना खुद का एक आर्किटेक्चर बना के रखती है, तो वो उसे आर्किटेक्चर पे इजीली अंडरस्टैंड कर लेती है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसको इंस्टॉल करोगे। तो इट डजंट मैटर कि वेदर इट इज इंस्टॉलिंग ऑन द आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम और इट इज एन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह सर मतलब कि एंड्रॉइड की जो ऐप है सर उसको हैंडल सर ग्रेडल करता है, तो वहाँ पे कोई अलग मतलब कि वो परमिशन देता है क्या? हाँ, बस थोड़ा सा लाइब्रेरीज का फर्क हो जाता है। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट गेटिंग कम बैक। ओके सर। या गाइस, सो मृत्युंजय आपने अपने डिस्कस नहीं किया? सर मैंने अभी नहीं सोचा वो, मैं तो एक सिंपल नोट्स का सोचा है अभी तो। हाँ, तो कुछ मतलब बनाने के लिए शुरू करो, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम टॉपिक्स पढ़ चुके हो, तो एटलीस्ट आपका प्रोजेक्ट लेवल पर काम शुरू करना जरूरी है। यस सर। हेलो है ना? तो एटलीस्ट कोशिश सर। करो कि आप लोग प्रोजेक्ट पर अब काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने इतना काम सीख लिया है कि किस तरीके से हम लोग अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे और किस तरीके से एप्लीकेशन को यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए, तो आज हम लोग छोटा सा काम और देखते हैं। एक नया चीज बनाते हैं जिसमें हमें इमेज अपलोड करने का काम करना है, कि अगर हमें सर्वर पे इमेज अपलोड करनी है तो वो इमेज हम कैसे अपलोड करवाएंगे। ओके, तो सबसे पहले फटाफट जल्दी से अपना 000 वेब होस्ट ओपन कर लीजिए। यस सर। 000 वेब होस्ट ओपन कर लीजिएगा फटाफट। ओके, और साइन इन कर लीजिएगा उस पर। हेलो हेलो। सर, जैसे गूगल क्या हो गया है? हेलो, हाँ हाँ, बोलो, सुन रहे। तो जैसे प्ले स्टोर पे अपन कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो वन टाइम ही पे करना रहता है, कितनी भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं उसमें, या हाँ, वन टाइम आपके एक लॉगिन आईडी से केवल एक ही बार में वो करना होता है। नहीं एक तो एक उसमें कितनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपन फिर?
एप्लीकेशन तो आप एक ही बना के, दो बना के, जितनी एप्लीकेशन, क्योंकि वन टाइम पेमेंट होता है तो वन टाइम पेमेंट में आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं नहीं, जैसे मैंने 2 एप्लीकेशन बनाई तो बस एक ही बार पे करना रहेगा मुझे? हाँ बिल्कुल, एक ही बार पे करना होता है, वन टाइम पेमेंट होता लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन रहता है उसका? है। नॉट एग्जैक्टली लाइफ टाइम, पहले हुआ करता था लाइफ टाइम, लेकिन अब ज्यादा उसके लिए टाइम के लिए नहीं है, लाइफ टाइम के लिए नहीं है। एक फिक्स्ड, मतलब एग्जैक्टली तो अब उतना पता नहीं, क्योंकि अभी हमने व्यू नहीं किया स्टैटिस्टिक्स उसकी पूरी। ठीक है, ठीक सर। तो एग्जैक्टली अभी मेरे ख्याल से लाइफ टाइम नहीं है, पहले स्टार्टिंग में लाइफ टाइम हुआ करता था। हाँ सर, पहले मेरा भाई भी बनाता है ना, तो वो उसने भी कर रखी है एंड्रॉइड, हाँ, तो उसने बताया था कि लाइफ टाइम रहता है शायद। तो अब बहुत एग्जैक्टली पहले शायद बताया मेरे था। ख्याल से अब लाइफ टाइम नहीं है, अब उतना नहीं है। अच्छा ठीक सर। ठीक है, तो डेटाबेस अपना ओपन कर लीजिएगा सभी लोग, और एक टेबल क्रिएट करनी है हम लोगों को यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टेबल बनाते हैं। सर अगर लार्ज डेटा हो तो फिर उसमें कुछ पे करना होगा इस पे, या ओनली फ्री उससे रहेगा कोई पूरा? फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जैसे कुछ वीडियोस रहते हैं या कुछ भी? वीडियोस के लिए देखो, वीडियोस अपलोड कभी नहीं होती, वहां पर सारा काम एपीआई से होता है। ठीक है, सारा काम हमारा जो होता है वो एपीआई से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक इमेज अपलोड नाम से वो बनाई है, और एक हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक आईडी हो गया, एक नेम हो जाएगा, नेम NAME नेम। ठीक, नेम, ईमेल, ठीक है, और इमेज। ठीक, तो आईडी, नेम और ईमेल। ठीक है, आईडी, नेम, ईमेल और इमेज, ये 4 कॉलम्स हमने बना लिए हैं। और आईडी को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, या यूआईडी बना लो, आईडी बना लो, वट जो भी आपको बनाना है। तो इसको चेक लगा दीजिएगा एआई पर, और यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा गो। ठीक है, कर दिया। यस सर। ठीक, अब नेम को आप ले सकते हैं, नेम को भी आप टेक्स्ट डिफाइन कर दीजिएगा, कितना बड़ा टेक्स्ट रखना है, तो इसको साइज दे दीजिएगा 30। ठीक है, ईमेल का भी आप टेक्स्ट रख सकते हैं, कितना साइज रखना है, इसको आप कर दीजिएगा 30 कर दीजिएगा, सफिशिएंट है। और इसको भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और इसका साइज आप कर लीजिएगा अबाउट 2000, क्योंकि अगर बड़ा लिंक होगा सपोज, तो आप मैक्सिमम 2000 का कैरेक्टर साइज रख सकते हैं। ठीक है सर ये 2000 MB है या फिर इसमें GB में? कैरेक्टर्स, अच्छा, कैरेक्टर्स में। कैरेक्टर लेंथ होगी ना। यस। ठीक है, और इसको सेव कर दीजिएगा, तो ये टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। फाइन, समझ में आ गया? सर ये इमेज में टेक्स्ट? हाँ, टेक्स्ट। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं पूछ रहा था इमेज का मतलब इमेज का डिस्क्रिप्शन है इसमें। अच्छा ठीक ठीक, मेरे को लगा इमेज एंटर वो ऐड नहीं 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 करने नहीं का। नहीं नहीं नहीं। ठीक। अब ये तरीका हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे क्या काम करना है, फिर वो धीरे धीरे आप ऐड करते जाइएगा। ठीक, तो ये हमने अपनी एक टेबल बना ली है जिसका नाम रखा है इमेज अपलोड के नाम से। ठीक है, हेलो, यस सर। बना लिया? यस सर, बन गई। ग्रेट। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि आपको अपने फाइल मैनेजर पे जाना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद अपलोड इमेज पर जाना है। ठीक है, और अपलोड इमेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर पब्लिक HTML दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आ गए, पब्लिक HTML के अंदर। हेलो,
हेलो, ओके सर। यहाँ पर आ गए ना पब्लिक HTML के अंदर, जहाँ पर अपनी सारी PHP फाइल्स डाली थी। यस सर। ओके ग्रेट। तो अब यहाँ पर देखो कॉर्नर पर एक न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, आ रहा है? यस सर। यहाँ पर एक फोल्डर लिख के आ रहा है, न्यू फोल्डर। तो इस न्यू फोल्डर पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ये फोल्डर नाम पूछेगा आपसे। तो यहाँ पर फोल्डर का नाम लिख दीजिएगा अपलोड्स। अपलोड्स स्मॉल में लिखिएगा, अपलोड्स। यस सर, लिख दिया। बना लिया? और क्रिएट कर दीजिएगा ये फोल्डर। यस सर, कर दिया। कर दिया? ग्रेट। तो ये आपका एक फोल्डर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यस सर। ठीक। और इस फोल्डर को अंदर अगर आप देखोगे तो इस फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर इमेजेस खाली, मतलब बेसिकली ब्लैंक फोल्डर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये फोल्डर जो हमने बनाया ये बेसिकली हमारी इमेज स्टोर करने के लिए होगा। ठीक है, कि इसके अंदर हमारी इमेज पड़ी होगी। ओके, तो यहाँ पर देखो जैसे हमारे पास एक इमेज पड़ी हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज आ जाएगी। ठीक, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास एक इमेज पड़ी हुई है, तो एक इमेज आप कोई भी डाउनलोड करके डाल दीजिए। ओके सर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है अक्षय कुमार की फोटो है, तो ये अक्षय कुमार की फोटो पड़ी हुई। ठीक है, यस सर। तो ये फोटो जो हमने यहाँ पर एक JPG इमेज उठा के यहाँ पर डाल दी है। डॉट फोल्डर के अंदर डालना ना सर? हाँ, इमेज फोल्डर के अंदर डाल देना है। हेलो, कर दिया? यस सर। यस सर। कर दिया ना? तो अब इस इमेज को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फाइल मैनेजर पे जाइएगा और यहाँ पर ये जो लिंक दिया होता है, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करिएगा। ठीक है, लिंक पे क्लिक किया? सर अब स्लैश करके वो उसका लिखना है हाँ URL में। बिल्कुल, तो यहाँ पर स्लैश पर आपको लिखना पड़ेगा, स्लैश के अंदर स्लैश अपलोड, और इसके बाद यहाँ पर स्लैश, ठीक है, अपलोड्स, और स्लैश यहाँ पर क्या लिखना है, अक्षय। जैसे हमने अक्षय की कुमार की इमेज है, तो अक्षय.jpg लिखा होगा। ठीक है, तो अक्षय.jpg। तो जैसे हम अक्षय.jpg करेंगे, देखो यहाँ पर इमेज हमारी खुल के आ गई। यस सर आ गए। समझ में आया कि नहीं? हाँ आप लोगों के पास आ गई कि नहीं? हाँ सर आ गई। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पाथ लिखा हुआ है, ये जो पाथ आपका होगा यहां से लेकर यहां तक का, ये आपका एक्चुअल पाथ होगा। ठीक है, ये जो पाथ होगा ये आपका एक्चुअल पाथ होगा, और इसके बाद जो अपलोड स्लैश जो इमेज लिखा हुआ है, ये आपकी अपलोड फोल्डर के अंदर पड़ी हुई इमेज पड़ी होगी। तो ये जो पिक्चर आप अपलोड करोगे उसका पाथ होगा, और ये आपका एक्चुअल पाथ होगा, ये जो स्लैश तक लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपकी इस तरीके से बनेगी। तो अब आपको करना क्या है, फटाफट जल्दी से अपना फाइल मैनेजर ओपन करते हैं, और एक आपको PHP बनानी है। ठीक है, तो PHP कहाँ से बनाएंगे, upload.php, एक फाइल क्रिएट कर लीजिएगा जिसका नाम रखिएगा upload.php।
तो इसको हम शेयर करे दे रहे हैं आप लोगों को ताकि ये इजीली आपको समझ में आ जाए। तो ये हम आपको शेयर कर दे रहे हैं चैट पर ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जहां पर चेंजेस करने हैं वो हम आपको चेंजेस बताए दे रहे हैं। हेलो, यस सर। हो गया, कर लिया? यस सर, हो गया। तो जैसे अभी हमने चेंजेस किए हैं वैसे ही आपको यहाँ पर चेंजेस करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो बना रहे हो उसके अंदर आपको 4 कंपोनेंट्स मिलेंगे, नेम पासवर्ड कॉन्टैक्ट, है ना। तो आपको पासवर्ड और कॉन्टैक्ट हटा देना है वहां से, और यहाँ पर आपको नेम, ईमेल, इमेज, ये 3 चीजें रखनी है। तो हमारे पास डेटाबेस में क्या क्या था? डेटाबेस के अंदर आईडी था, नेम, ईमेल और इमेज था ना। आईडी, ईमेल, इमेज। हाँ, तो आईडी छोड़ दो, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक ठीक है, तो हमारे पास नेम हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा और इमेज हो जाएगी। ओके। है। और इसके बाद यहाँ पर अपलोड्स फोल्डर बना हुआ है। अपलोड्स फोल्डर के अंदर $name.jpg लिखा हुआ है और ये हमारा रियल पाथ है, ठीक है। ये रियल पाथ है और यहाँ पर /path लिखा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने टेबल के अंदर डेटा डालेंगे। तो हमारे टेबल का नाम क्या है? इमेज _upload, अपलोड। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टेबल का नाम क्या है? इमेज अपलोड के नाम से। बना लिया? हो गया? हाँ सर। बाकी लोग बताएं भाई प्लीज। यस सर। रेडी हो गया ना सभी का? यस सर। तो बस इतना मेन काम था हमारा जो हम लोगों को अपलोड करना था। तो आपने पीएचपी किस नाम से बनाई? upload.php के नाम से बनाई है ना? हाँ सर, आपने अभी बोला था वही बनाने का। ठीक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इसको बस एक बार सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा। ओके। तो अब एक बार इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि वेदर आर पीएचपी इज वर्किंग सक्सेसफुली और नॉट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे /upload.php, और अगर ये एरर दे रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही चल रही है। ओके, चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, ये एरर शो करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यस सर। ठीक, फाइन। यस। हाँ सर। चलिए, ग्रेट, बढ़िया 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 बढ़िया। तो अब हमें क्या करना है? अब हम लोग एक एक्टिविटी बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इमेज अपलोड करने का काम करेंगे। और इमेज अपलोड करने के बाद जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज सिलेक्शन करने के लिए कहेगा। इमेज सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है,
हम अपना नेम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, ये सारी चीजें डालेंगे, और उसके बाद जैसे हम रजिस्टर कर पे हिट पे बटन पे क्लिक करेंगे वो हमें नेविगेशन पे लेके जाएगा, नेविगेशन ड्रॉअर बनाएंगे, और जैसे ही नेविगेशन ड्रॉअर ऊपर खोलेंगे तो वहां पर हमारी इमेज और हमारा नाम और ईमेल लिख के आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हेलो? यस सर। ठीक है, तो यहां पर एक एक्टिविटी बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं यूजर प्रोफाइल। तो यहां पर एक एक्टिविटी बना लीजिएगा, एमपीटी एक्टिविटी, जिसका नाम रखेंगे यूजर प्रोफाइल। ठीक, यूजर प्रोफाइल, और इसको अभी हम बना देते हैं लॉन्चर एक्टिविटी। ओके, गाइस तो थोड़ा फटाफट काम करिएगा। यस सर। ठीक है, तो जब तक ये क्रिएट हो रहा है, मीनवाइल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो हम लोगों ने अपना वो बनाया था, एक अकाउंट वाला बनाया था ना, याद है, जिसके अंदर ऊपर इमेज लगाई थी, यूजर रजिस्ट्रेशन, है ना, ये इमेज व्यू वगैरह वाला पार्ट, यस सर। है ना। तो ये इमेज व्यू वाला पार्ट उठा लीजिएगा, मतलब ये लीनियर लेआउट वाला पार्ट उठा लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जिसके अंदर इमेज व्यू आ जाए और 2 एडिट टेक्स्ट आ जाए, क्योंकि नेम और ईमेल चाहिए हमें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाना चाहिए, इतना पार्ट। ओके, हेलो? ओके सर। इतना कॉपी कर लीजिएगा अपने यूजर रजिस्ट्रेशन पार्ट से, और इसमें यूजर प्रोफाइल जो हम लोगों ने बनाया है उसके अंदर लाके इसको पेस्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? और इसके बाद यहाँ पर ये जो हम लोग लीनियर लेआउट बनाया इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर। ओके, ठीक, तो इसको हमने नीचे वाले को दे दिया ईमेल एडिट, नीचे वाला जो हो जाएगा वो ईमेल एडिट हो जाएगा, और ऊपर वाला जो हो जाएगा वो नेम एडिट हो जाएगा। ठीक, एंटर यूजर नेम, तो यहाँ पर यूजर नेम ले लिया हमने, ये बिल्कुल वैसे का वैसा बना हुआ, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम है। और यहाँ पर इनपुट टाइप जो हम बना रहे थे, तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट पर्सन पासवर्ड की जगह पर टेक्स्ट ईमेल एड्रेस हो जाएगा, बाकी सेम वैसे का वैसा ही। ओके, हेलो? यस सर। ठीक, यस सर। और इसमें से नीचे के साइड से जो हम लोगों ने बटन बनाया था, ये बटन पिकअप कर लीजिएगा, तो यहाँ से बटन आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर लाके अपना बटन पेस्ट कर दीजिए। डन? ठीक, और ये साइन अप की जगह पर हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर नाम लिख देते हैं रजिस्टर। ठीक है, हेलो? बना लिया सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। बढ़िया, बन गया इसी तरीके से, बिल्कुल जैसे पहले बना रहे थे हम लोग। यस सर। और यस सर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो इमेज बनाई है हमने, ये जो इमेज व्यू बनाई है, इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे ऑन क्लिक। ठीक है, तो इसके अंदर में जो क्लिक बनाएंगे उसका नाम रखेंगे सेलेक्ट पिक्चर। सेलेक्ट पिक्चर, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे सेलेक्ट पिक्चर।
ठीक है, यस सर। बना दिया। हाँ चलिए अब वापस जावा फाइल पर आते हैं। अब यह हमारे पास यूजर रजिस्ट्रेशन वाला काम खत्म हो गया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ये जो इमेज व्यू बनाया है इसका नाम, हाँ ठीक है, आईडी लगी हुई है, ओके। तो अब इसके अंदर यहाँ पर हम सबसे पहले एक बनाते हैं मेथड पब्लिक void व्यू, सॉरी सेलेक्ट पिक्चर, और इसके अंदर करेंगे व्यू, क्योंकि जब तक ये व्यू नहीं बनेगा तब तक काम ही नहीं चलेगा ये, ओके। ठीक, तो यहाँ पर ये एरर ना आए इस वजह से हमने इसको पहले मेथड बनाया है, ठीक है। तो जैसे आप वो सेलेक्ट पिक्चर वाला मेथड बनाओगे ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई, यस सर। ओके। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक इमेज व्यू बनाना है, तो यहाँ पर हम एक इमेज व्यू लगा देते हैं, इमेज व्यू। ठीक, फिर इसके बाद हम यहाँ पर प्राइवेट बनाएंगे, प्राइवेट एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने एडिट टेक्स्ट बनाया, तो एक नेम टेक्स्ट बना दिया, नेम एडिट। नेम एडिट टेक्स्ट, और दूसरा हो जाएगा ईमेल एडिट टेक्स्ट। ठीक, क्लियर? और इसी के साथ में यहीं पर ही हम एक बना देते हैं प्राइवेट की जगह पर पब्लिक, सॉरी पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग अपलोड यूआरएल। ठीक है, और जो हमारी पीएचपी बनी थी ना, जो हम लोग अपलोड कर रहे थे, इसी पीएचपी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ओके। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक, समझ में आया कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी। नहीं सर, आ रहा है सब। श्योर? यस सर। चलिए, ठीक, बढ़िया। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इनिट लगा देते हैं, इनिट मेथड। और इनिट मेथड लगाने के बाद यहाँ पर इस इनिट मेथड को हम ऐड करवाएंगे। तो ये हमारा इनिट मेथड आ गया यहाँ पर, और इसमें इमेज व्यू लगाया हमने, इमेज व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. इमेज व्यू। ठीक, फिर इसके बाद आ जाएगा नेम एडिट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. नेम एडिट। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ईमेल एडिट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. ईमेल एडिट। ठीक, अच्छा एक बटन रह गया हमारा, तो यहाँ पर एक प्राइवेट बटन भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बटन बनाते हैं, बटन रजिस्टर यूजर। तो रजिस्टर बटन शायद बनाया था ना हम लोगों ने, रजिस्टर बटन ही था शायद, है ना? यस सर, रजिस्टर्ड बीटीएन लिखा था। ठीक है, ओके। तो इसको आप फाइनल टाइप का भी बनाना चाहो तो फाइनल टाइप का भी कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल मेथड, जो भी आप जैसा चाहो वैसा कर लो। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, परमिशन लगाते हैं। अगर आप परमिशन लगाना चाहते हो तो परमिशन लगा लीजिए, क्योंकि आप गैलरी एक्सेस करोगे तो अपना प्राइवेट कंटेंट एक्सेस करोगे। तो प्राइवेट कंटेंट एक्सेस करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ build डॉट वर्जन। ठीक है, build डॉट वर्जन build dot version dot int, build
जस्ट अ सेकंड, क्लास ऐड करनी पड़ेगी। बिल्ड डॉट वर्जन कोड्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा वर्जन कोड डॉट ओ। ठीक, तो अगर वर्जन कोड आप दिखा रहे हो यहाँ पर, तो वर्जन कोड में आप क्या दिखा रहे हो? ठीक है, यहाँ पर रेड लाइन आ रही है क्या? एसडीके इंट। ठीक है, तो बिल्ड डॉट वर्जन डॉट एसडीके इंट इज इक्वल टू बिल्ड डॉट वर्जन डॉट कोड्स डॉट ओ। तो यहां पर होगा चेक परमिशन, CHEC के चेक परमिशन। ठीक है, तो चेक परमिशन अगर हम बनाते हैं, ठीक, तो चेक परमिशन नाम से एक मेथड क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और उस परमिशन को हम यहाँ पर ग्रांट करवाते हैं। ठीक है, तो अब ये चेक परमिशन कैसे होगा? चेक परमिशन बनाए या चेक फॉर परमिशन, मतलब चेक फॉर परमिशन, कुछ ऐसा मेथड बनाओ जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ अलाउ परमिशन, या कुछ ऐसे करते हैं अलाउ परमिशन। ठीक है, ताकि ये मेथड हम बना सकें। ठीक, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो यहां पर हमने क्या किया, परमिशन अपना ग्रांट करने की कोशिश करी है कि यहां पर हम अपनी परमिशन ग्रांट करेंगे। ठीक है, तो कौन सी परमिशन ग्रांट करेंगे? इंटरनल स्टोरेज की परमिशन ग्रांट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो क्या लिखते हैं सबसे पहले? इफ एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट, यहां पर मेथड क्या आएगा? सॉरी, रिक्वेस्ट परमिशन, रिक्वेस्ट परमिशन सर। रिक्वेस्ट परमिशन, पहले तो हमें यहाँ पर, हाँ रिक्वेस्ट परमिशन, तो रिक्वेस्ट परमिशन तो नीचे आएगा बाद में। चेक सेल्फ परमिशन, हाँ ये आएगा। तो चेक सेल्फ परमिशन, ओके सॉरी, इफ कहाँ गया? एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। ठीक, तो यहां पर हमें चेक सेल्फ परमिशन करना पड़ेगा। तो यहां पर चेक सेल्फ परमिशन के अंदर करेंगे दिस कॉमा, अब वो स्ट्रिंग परमिशन कौन सी देनी है, तो यहां पर लिखेंगे मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट इंटरनल स्टोरेज, यहां पर आ जाएगा रीड स्टोरेज। गैलरी कहाँ दी गई है? गैलरी, रीड गैलरी। कहाँ गया? सर इंटरनल स्टोरेज के बारे में। वही देख रहे हैं, इंटरनल स्टोरेज। परमिशन ही हटा दी क्या?
रीड कैलेंडर दिया हुआ लेकिन वो नहीं आ रहा। रीड परमिशन, रीड कैलेंडर, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज ही दे देते हैं अभी तो। ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर कहाँ गया, पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर डॉट पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन, यहाँ पर आ जाएगा परमिशन ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड। ओके, हेलो, यस सर। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से हम परमिशन लगा देंगे। ओके, यस सर। ठीक, Yes, कोई sir. दिक्कत हो तो बताएं अभी। नहीं नहीं, अभी तो नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर चेक सेल्फ परमिशन दे रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा इफ यहाँ पर आ जाएगा एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। रिक्वेस्ट परमिशन के लिए किसकी परमिशन देनी पड़ेगी, अगेन दिस कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा न्यू स्ट्रिंग एरे। तो स्ट्रिंग एरे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट यहाँ पर आ जाएगा रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब Yes, इसके sir. बाद यहाँ पर हमें क्या कराना है, यहाँ पर हमें एक इंटीजर वैल्यू बनानी है। तो यहाँ पर एक इंटीजर बना देते हैं, इंट आरसी कोड इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, या जो भी 999 आप जितना भी रखना चाहो, 1 रख लो, 1 जो में मतलब जो भी वैल्यू आप देना चाहते हो व्हाटएवर वो आप दे दीजिएगा। ठीक है, हेलो, यस हाँ सर। तो यहाँ पर आप उसको रिक्वेस्ट कोड आरसी कोड दे दीजिएगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। ये क्या दिक्कत आ रही है? मेथड तो सही है, फिर यहाँ क्या दिक्कत बता रहा है ये, कॉमा रिक्वेस्ट कोड तो सही लिखा हुआ है, फिर क्या दिक्कत है? नो बेटर। ठीक है, अब सही आ रहा है। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। परमिशन क्यों नहीं ले रहा भाई? अब ठीक है, वो इफ गलती से लगा दिया था हमने। अब ठीक है। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। ओके, क्लियर? तो यहाँ तक अभी हम लोग रखते हैं, फिर बाकी sir. आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।